क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का राज जल्द ही खुलने वाला है? क्या नेताजी की मौत स्वाभाविक थी या उसके पीछे कोई साजिश या फिर नेताजी को किसी ने गुम कराया था? इन सारे सवालों का जवाब देने वाली सीक्रेट फाइलों का खुलासा अगले साल नेताजी की जयंती पर शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुभाष बाबू के परिजनों से मुलाकात करने के बाद यह ऐलान खुद ही किया। गुलामी के दिनों में आजादी के लिए नेताजी ने हर हिंदुस्तान से खून मांगा था। आज उनके खून से जुड़े लोग जानना चाहते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत का रहस्य क्या है। उनके सवाल और आरज़ू देश की सत्ता के सबसे बड़े केंद्र 7 रेस कोर्स रोड तक पहुंच गए। प्रधानमंत्री ने भी साफ कर दिया कि नेताजी से जुड़ी फाइलों का पिटारा जल्द ही खुलेगा। नेताजी से संबंधित फाइलों को जारी करने की प्रक्रिया 23 जनवरी 2016 को शुरू कर दी जाएगी, जो नेताजी की जयंती है। पीएम के इस भरोसे से नेताजी के परिजन गदगद हैं। कोई भी अच्छी काम करते हैं तो उसका फायदा तो लेना ही चाहिए। सुभाष चंद्र बोस वाज वन ऑफ द फर्स्ट नेशनलिस्ट ऑफ इंडिया। तो नरेंद्र मोदी जी नेशनलिज्म में विश्वास करता है, तो वो अच्छी काम किया है, ये सब सार्वजनिक क्या किया है, तो उसका फायदा वो खुद उठाएंगे, क्यों नहीं? देश आज नरेंद्र मोदी जी को पूरा समर्थन देंगे। इतिहास की किताबों में दर्ज है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत 70 साल पहले विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन नेताजी के घर वालों को इस बात पर भरोसा नहीं है। उन्हें लगता है कि नेताजी के साथ साजिश हुई और उनकी मौत भी रहस्यों की 70 परतों में लिपटी है। प्रधानमंत्री ने तो यहाँ तक कहा है कि जिन दूसरे देशों में नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलें हैं, उन्हें जारी करने की कोशिश होगी। हम विदेशी सरकारों से भी गुजारिश करेंगे कि वो नेताजी से जुड़ी फाइलों को जारी करें। दिसंबर में इसे रूस से हम शुरू करेंगे। प्रधानमंत्री से नेताजी के परिवार के 36 लोगों ने मुलाकात की। इनमें नेताजी के परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला शीला सेनगुप्ता, परपोते अभिजीत रॉय, भतीजे अर्धवेंदु बोस और भतीजी चित्रा बोस शामिल हैं। मुलाकात करने वालों में नेताजी पर रिसर्च करने वाले लेखक अनुज धर और रक्षा विशेषज्ञ जीडी बख्शी भी शामिल थे। इन लोगों से मिलकर प्रधानमंत्री भावुक हो गए। उन्होंने ट्वीट किया कि मैंने सुभाष बाबू के परिजनों से कहा कि मुझे अपने परिवार का ही सदस्य समझें। उन्होंने अपने बहुमूल्य सुझाव मुझसे साझा किए। आजादी के बाद देश ने अब तक 14 प्रधानमंत्री देख लिए। नेताजी के घर वालों के लिए इतनी खुशी ही काफी है कि पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने घर बुलाकर उनका दर्द जाना। उन्होंने बोला ये तो उनका सरकार की कर्तव्य है और देश की मांग है, तो 23 जनवरी ये किया जाएगा। डिक्लासिफिकेशन प्रोसेस शुरुआत होने वाला है। सरकार की सीक्रेट फाइलों में न जाने नेताजी का कौन सा रहस्य कैद है, ये तो सभी फाइलों के खुलने पर ही पता चलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से घर वालों को उम्मीद है कि वो सच को सामने लाएंगे। और हाँ, पीएम को तोहफे में सुभाष बाबू के घर वालों ने एक नेताजी जैकेट भी गिफ्ट किया। तो प्रधानमंत्री के पास नेताजी की तस्वीरों वाला जैकेट है। वो याद दिलाता रहेगा कि उनके लिए इंसाफ की लड़ाई अभी बाकी है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। सवाल उठने लाजमी है। बंगाल में जो फाइलें डीक्लासिफाई हुई हैं, बंगाल की जो मुख्यमंत्री ने जो फाइलों को डीक्लासिफाई किया है, उसमें नेताजी के परिवार वालों की जासूसी की बात है। क्यों? भारत तो आजाद हो चुका था, उसके बाद भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर नेताजी के परिजन बेहद खुश हैं। उनकी खुशी प्रधानमंत्री के उस भरोसे से और बढ़ गई है कि न सिर्फ भारत सरकार के पास मौजूद नेताजी की फाइलें खुलेंगी, बल्कि विदेशों में उनसे जुड़े फाइलों का सच खंगाला जाएगा। इस बारे में सुभाष बाबू के परिवार वालों से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार ने मुलाकात किया है और मैं उसी बस में मौजूद हूं जिस बस के जरिए 7RCR में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके परिवार के सभी सदस्य, जो कि 35 की संख्या में हैं, इसके अलावा 15 लोग अलग अलग NGO से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग भी इसमें मुलाकात किए हैं। इस वक्त मैं उसी बस में मौजूद हूँ और उन्हीं के परिवार से बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। सर, ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने किस तरीके का आश्वासन दिया है? प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट किया है कि अब अगले 23 जनवरी में
जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, उस दिन प्रोसेस शुरू करेंगे, डिक्लासिफिकेशन होने का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये आसान काम नहीं है कि आज का कल तक हो जाएगा, ये शुरू हो जाएगा। जो आज मीटिंग थी, उस मीटिंग में गृह मंत्री भी मौजूद थे, सुषमा स्वराज भी मौजूद थी। उसमें उन तमाम फाइलों को खोलने का आश्वासन दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और ये कहा है कि जल्द ही इसको खोला जाएगा। और उन्होंने कहा कि 23 जनवरी 2016 को ये प्रोसेस शुरू हो जाएगा जी। और राजनाथ सिंह जी वहाँ पे भी थे, और अपना सुषमा स्वराज भी वहाँ पे थी, वो भी थी। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि होम मिनिस्टर के तहत ये प्रोसेस शुरू होगा, उनके सपोर्ट से उनका प्रोसेस शुरू होगा। और सुषमा स्वराज जी मदद करेगी फॉरेन कंट्रीज में, जहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के बारे में फाइल्स वहाँ पे भी हैं, वो मदद करेगी कि वहाँ उनको लिख के रिक्वेस्ट करें कि वहाँ पे जो फाइल्स है वो डिक्लासिफाई। विदेशों में खासतौर पर रसिया में फाइलें हैं, और इसको भी लेकर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि सबसे पहले हम वहाँ दिसंबर में रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ फाइलें। क्या आपको आश्वासन दिया है? प्रधानमंत्री जी ने ऐसे भी कमिटमेंट किया है कि वो दिसंबर महीने में रशिया जा रहे हैं, खुद जाके वहाँ पे वो रशियन अथॉरिटीज को कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वहाँ फाइल्स जो है उसको डिक्लासिफाई किया जाए, खुद करेंगे वो। बिल्कुल। 2 घंटे तक की मुलाकात चली, इसके अलावा और कौन कौन सी बातें हुई? आपके परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए थे? पानी, ढोकला, हमने गुजराती खाना खाया, ढोकला खाया, बहुत मजा आया। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पर इस बस में मैं सवार हूं, जिस बस के जरिए इन्होंने मुलाकात किया है, और आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे बस में वो तमाम सदस्य मौजूद हैं जिन सदस्यों ने आज प्रधानमंत्री से मुलाकात किया। और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के बाद इन सभी लोगों ने ये कहा है कि जो आश्वासन प्रधानमंत्री ने दिया है उसको ये लोग मानते हैं, और आने वाले समय में वो सभी फाइलें खुलेंगी जिसको कि परिवार वाले लगातार मांग कर रहे थे। दिल्ली से कैमरामैन हरिंदर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। नेताजी की गुमशुदगी और मौत पर उनके परिवार वाले पिछले 70 साल से सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी का दावा है कि सोवियत संघ के शासक स्टालिन ने उनको मरवा दिया था, तो कोई कहता है कि वो गुमनामी बाबा बनकर फैजाबाद में रहते थे। इन सब के बीच कुछ सवाल हैं जो सुभाष चंद्र बोस के घर वालों को भी परेशान कर रहे हैं और देश को भी। केंद्र के पास नेताजी की फाइलों में क्या है? पीएमओ के पास नेताजी की फाइलों में क्या है? नेताजी की 130 गुप्त फाइलों से क्या निकलेगा? इन्हीं सवालों के जवाब जानने नेताजी सुभाष चंद्र बोस का परिवार एक बस में भरकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचा। बोस से जुड़ी करीब 130 फाइलें केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय के पास पिछले 70 सालों से मौजूद है। परिवार चाहता है कि सब कुछ सामने आए। ये जितनी भी फाइलें आज मौजूद हैं राष्ट्रीय सरकार के पास नेताजी के संबंध में, आजाद हिंद फौज के संबंध में, वो निकलना चाहिए और उनका जनता को वो जानना चाहिए कि वो फाइलों में क्या है, क्योंकि अभी 70 साल बीत गए हैं। एक चीज तो स्पष्ट हो चुका है कि 18 अगस्त 1945 साल में कोई विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु नहीं हुई। कैसे नेताजी की विमान दुर्घटना पर सवालों और विवादों का साया मंडराता रहा है, ये हम आपको बाद में दिखाएंगे, लेकिन पहले उन सवालों से रूबरू कराते हैं जिनके आधार पर बोस के परिजन और चाहने वालों को लगता है कि 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में वो नहीं मारे गए। क्या गांधी जी की शव यात्रा में साधु वेश में शामिल होने वाले शख्स नेताजी थे? क्योंकि उस आदमी ने भी गोल चश्मा ही पहन रखा था। अगर नेताजी की मौत हो गई थी तो फिर ब्रिटेन और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां क्यों लगातार उनकी तलाश कर रही थी? जिस गुमनामी बाबा को नेताजी ही माना जा रहा है, उनके सामानों में दांत भी हैं, तो घर वालों के कहे मुताबिक उस दांत की सरकार डीएनए टेस्ट क्यों नहीं कराती? अनुज धर की किताब में जिस भगवान जी का जिक्र है, क्या वो भगवान जी नेताजी ही थे? क्या भारतीय इतिहास में नेताजी की मौत को तवज्जो नहीं मिली, जैसा कि उनके परिवार के लोगों का दावा है? 1956 साल में लॉर्ड क्लेमेंट एटली, जो 1947 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, वो कलकत्ता आए थे। तो राजभवन में वो जब ठहरे थे तो वहाँ पे जो पश्चिम बंगाल के जो अस्थायी राज्यपाल थे, जस्टिस फणिभूषण चक्रवर्ती,
उन्होंने साफ पूछा लॉर्ड एटली को कि आप लोग 1947 साल में आप लोग क्यों चले गए? बोले हम इसीलिए गए कि हमको जाना पड़ा, मजबूर होकर हमें देश छोड़ना पड़ा, और इसके पीछे कारण जो थे वो है आपके सुभाष चंद्र बोस और उनकी आज़ाद हिंद फौज। ये जो सच जो है स्वाधीनता संग्राम का जो इतिहास, ये हमारे इतिहास के पन्नों में नहीं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते। वैसे तो पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी से जुड़ी 86 फाइलें उनके परिवार वालों को सौंप दी हैं, लेकिन उन फाइलों में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उनकी मौत के रहस्य को बेनकाब करता है। ऐसे में परिवार वालों की नजर उन 130 सीक्रेट फाइलों पर है जो पीएमओ से लेकर दूसरे सरकारी महकमों में रखी हुई हैं। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक। 1928 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में जब महात्मा गांधी ने नेहरू और सुभाष की तारीफ करना शुरू किया तो दोनों युवा नेता चुपके से मंच से नीचे तो उतर गए। तब तक दोनों के सपने एक थे, रास्ते एक थे और संघर्ष का मादा एक था। लेकिन 10 साल में उनके रास्ते अलग हो गए और आज आलम यह है कि नेताजी की मौत पर पड़ी मिस्ट्री के साथ नेहरू पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की दूरियां इतनी बढ़ गई थी कि नेहरू ने नेताजी के परिवार की जासूसी कराई? क्या नेताजी के असर से नेहरू इतना डर गए थे कि वो नेताजी के परिवार के सदस्यों की छोटी मोटी घटनाओं पर भी बारीक नजर रखते थे? कुछ महीने पहले इंडिया टुडे ने यह चौंकाने वाली खबर छापी थी कि 1948 से 1968 तक खुफिया एजेंसी आईबी ने नेताजी के परिवार की जासूसी की। इन 20 वर्षों में 16 साल तो नेहरू ही प्रधानमंत्री थे और आईबी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती थी। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में इस बात को आप नेताजी की पत्नी एमिली के उस खत से समझिए जिसे उन्होंने भतीजे शिशिर कुमार बोस के नाम लिखा था। अनीता अपने स्कूल में अच्छा कर रही है, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है, वो बड़ी हो रही है लेकिन मोटी नहीं है। वो